बेटा ये क्वेश्चन जो है वो अनुपात समानुपात का है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चीज अनुपात और समानुपात को ही सिर्फ समझना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी की आय या दो व्यक्ति की आय 5:3 है, ठीक है, तो उनकी आय का अनुपात बता रहे हैं। अभी आय हमको नहीं पता है। दूसरा चीज व्यय बता रहा है, व्यय बता रहा है कि 9:5 है। अभी भी क्लियर है उनकी व्यय कितना है, ठीक है। और उसके बाद बचत भी दिया हुआ है। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर मेरी आय कुछ भी है 100 रुपये है, क्लियर, मैं उसमें से खर्च कर देता हूँ 20 रुपये, तो मेरे पास कितने रुपए बच गए, बचत कितना हो गया 80 रुपये। ये दिमाग में रख लो। कैसे करना है कि सबसे बड़ा हम लोग क्या चल रहा है कि आय आय में ही अगर कुछ बचत बच रहा है, ठीक है, तो आय से छोटा होगा क्या, व्यय, ठीक है। अगर बचत बच गया मतलब कुछ बचत है हमारे पास, तो जितना कमा ज्यादा रहे, खर्चा कम कर रहे हैं, फिर भी बचा ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कमा ज्यादा रहे और उससे ज्यादा खर्चा कर दे रहे हैं तो कुछ बचेगा हमारे पास, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वैसे ये चीज समझ के रखना, ये चीज क्या होता है। अब दूसरी बात, सबका ना हमको अनुपात दिया हुआ है, सबका अनुपात दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ आय क्या है। आय का अनुपात 5:3 है। आय का अनुपात हमको अनुपात दिया हुआ है, आय नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, माना इसका जो आय है वो कितना कितना ले लेते हैं, तो दोनों के साथ हम लोग x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अनुपात में क्या होता है, कोई किसी चीज का मल्टीपल होता है वो दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो सेम चीज का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको हम लोग x से गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है 5x, दूसरा हो गया 3x, ठीक है। इसका मतलब ये समझना कि a की आय 5x है और b की आय कितना 3x है। अब सिंपल सी चीज मैं आपको बताया कि आय बड़ा होता है किससे, व्यय से, तभी हमारे पास कुछ बचत मिलता है, क्लियर है। अब हम लोग को दिया हुआ है व्यय का बचत, व्यय का अनुपात, तो व्यय के अनुपात के लिए भी मान लेते हैं, माना व्यय जो है वो है कितना कितना, इसको अलग मानेंगे, इसको x माने हैं तो इसको y मान लेते हैं, 9y और 5y, दोनों को y मानते हैं। मान लिया अगर x की 2 आया तो 5 दूनी 10, ये 10 रुपए कमा रहे हैं और दूसरा कितना रहा है 3 दूनी 6 रुपए कमा रहा है, क्लियर है। अब आते हैं दिया है बचत क्रमशः इतना इतना, अब दोनों का अलग अलग, ये अगर यह a है और ये b है तो इसको देखते हैं, इसको, ये वाले को, इसका बचत कितना हो रहा है, बचत क्या हो रहा है 1300 और इसका बचत कितना हो रहा है 900, ठीक है। ये आय है, इसमें से इसको घटा दो तो इतना बच रहा है, बी वाले के आय में से इतना घटा दो व्यय को तो इतना बच रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अनुपात का है, इसलिए पूरे को अनुपात में ले जाते हैं। क्यों अनुपात में ले जाते हैं, क्योंकि देखो ये अनुपात में दिया, ये अनुपात में दिया, ये अनुपात में दिया, इसके साथ हम लोग किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिए। ये देखो 1300 एक डिजिट, प्योर डिजिट दिया हुआ है, इसलिए 1300 और 900 के साथ करना है। तो 1300 और 900 मतलब ये बचत का अनुपात क्या होगा बताओ। बचत का अनुपात अगर निकालना हो मुझे तो बचत का अनुपात कैसे निकालोगे, कुछ आइडिया, सिंपल सी चीज है, 1300/900 कर देंगे ना। चलो अब पूरे को इसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अगर ये दिया हुआ है 5x, पहला 5x आय है और उसका खर्चा कितना है 9y है, तो और बचत कितना हो जा रहा है देखो 1300, ठीक है। 1300 डिवाइडेड बाय, अब अनुपात में लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि डिवाइडेड बाय हमने क्या लिखा हुआ है 900। ध्यान रखना बचत का अनुपात, बचत का अनुपात हम लोग ले रहे हैं। अगला क्या है 3x माइनस 5y, तो इस बराबर को हम लोग अब यहां लगा लिए, क्लियर है। तो ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये पूरा अनुपात में ले लिए। देखो सिंपल सी चीज हो गई है, ये आय माइनस व्यय बराबर बचत, ठीक है। उसी चीज का अब अनुपात का क्वेश्चन है तो अनुपात जैसा हम लोग लेके चल रहे हैं। इसको बेटा मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। क्योंकि x और y की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब दूसरा चीज, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ आय क्या है, ठीक है। अब किसी की भी आय पूछ ले, ए की पूछ रही हो या बी की, आप क्वेश्चन में देख लेना, मैं दोनों को निकालना सिखा दे रहा हूं। आय पूछ रहा है, आय कौन सा है 5x 3y, मुझे x की वैल्यू पता चल जाए, 5x 3x दिया, अगर x की वैल्यू पता चल जाए
तो मैं x को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो उसकी आय हो जाएगी। तो इसमें से अगर मुझे x निकालना है, ये इसमें से x निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरे को हटा दिया मैंने, समझ गए, ये हटा दिया। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 चल रहा है। कहानी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं y को बराबर करता हूं और y कैंसिल हो जाए तो x बचेगा, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मुझे व्यय निकालना होता है तो मैं y को निकालता। तो अब इसमें और इसमें दोनों में इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोग गुणा कर देते हैं 9 से और यहां गुणा कर देते हैं 5 से। क्यों, अब देखते हैं थोड़ी देर में। इक्वेशन नंबर 1 को पहले गुणा करके देखो, 25x माइनस 5 9 45 y बराबर 13 5 65। फिर आते 9 से गुणा करते, 9 तिया 27 x माइनस 9 5 45 y बराबर 9 81 हो गया, क्लियर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को साथ सॉल्व कर लिए। अब इसमें से इन दोनों को आपस में काटना है, तो हम लोग लिख देते हैं घटाने पर, समीकरण को घटाने पर। ये और ये कट जाएगा। कैसे कटेगा बेटा, ध्यान रखना, घटाने पर होता है तो जब इसमें इनके सिंबल बदल जाते हैं, ठीक है, चिन्ह नीचे वाले समीकरण पे बदल देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया माइनस, ये कट गया। 27 में से 25x घटाओ, 27 में से 25 घटाओ तो 2x होगा, माइनस से 2x होगा, 2x होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है, बराबर 81 में 65 घटाओ, 6 0 0, 81 में 6 घटाना है, 11 में 5 गया 6, ये हो गया कितना 8 हो गया कितना 7, 7 में 6 गया 1, क्लियर है। अब आ जाते हैं, ये भी माइनस में है, देखो ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस इधर दोनों सेट हो जाएगा प्लस, तो x बराबर कितना हो रहा है 1600 बटे 2, 2 से काटो 800, मतलब x बराबर हमारे पास कितना निकल गया 800, 800 निकल गया। अब हमारा काम एकदम आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया, हमसे पूछा गया है आय, किसकी आय पूछा गया, अब आप देख लेना। अगर मैं इसमें से देखता हूं, इसमें से, तो एक ही आय कितना है 5 गुणे 800, 8 पंचे कितना हो गया 40, मतलब इसकी आय हो गई 4000। इसके करेंगे तो 3 गुणे 800, ये हो गया 2400। समझने के लिए समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाले हम लोग, ठीक है।